हाय। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लगभग लेसन का कवर कर लिया था, बस एक टॉपिक बचा था, संक्षारण। वैसे तो हम बताना नहीं चाहते थे क्योंकि ये मैं आप लोग को पहले भी लेसन में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन सोचा बता देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो शायद और अच्छा भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। संक्षारण क्या होता है? ठीक है, देखिए संक्षारण जो होता है, जो धातुएँ होती हैं, ठीक है, जो धातुएँ होती हैं ये, इनके पास जो है जब अम्ल आ जाए या आर्द्रता आ जाए, वायु आ जाए, इन सब के संपर्क में जब आते हैं तो वह संक्षारित होने लगती हैं, अर्थात संक्षारित हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि धातुएँ जो हैं जब अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आते हैं तो वह क्या होते हैं? संक्षारित हो जाती हैं। यही क्रिया क्या होती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक, तो इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर जो है जब ये वायु की उपस्थिति में क्या होता है? काला हो जाता है। सिल्वर जो है जब वायु की उपस्थिति के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? काला हो जाता है, यानी कि क्या होता है? वो संक्षारित होने लगती है। इसी क्रम में अगला है कॉपर, जो है जब आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, यानी कि कॉपर जो है जब ये CO2 के, यानी कि CO2 वो आर्द्र होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए, यानी कि नम हो। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे अभिक्रिया करता है तो हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है, यानी कि ये भी क्या होता है? संक्षारण क्रिया का एक उदाहरण है। इसी के प्रक्रिया में आगे है लोहा, जो है जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो उसकी सतह पर भूरे रंग की परत बनाने लगता है, जो कहते हैं लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, लोहा जो है जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो क्या होने लगता है? उसकी सतह पर भूरे रंग की आप लोग देखते हैं परत जम जाती है, और जिससे वो टूट टूट कर यानी कि गिरने लगती है। तो लोहा जो है जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत बनने लगती है, जिसको कहते हैं जंग लगना। ठीक है, वही क्या होता है? जंग लगना, यानी कि वो संक्षारण होने लगता है। तो ये तो थे संक्षारण के कुछ उदाहरण। अब इनकी सुरक्षा कैसे की जाए, अर्थात संक्षारित होने से बचाया कैसे जाए? ठीक है, इसको देख लेते हैं। मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में बताया था, यानी कि जब संक्षारण हम लोगों ने पढ़ा था कि संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। उस पर पेंट कर दिया जाता है, तेल लगा दिया जाता है, ये सब लेपन कर दिया जाता है, क्रोमियम लेपन कर दिया जाता है, या एनोडीकरण कर दिया जाता है, या मिश्र धातुएं बना दी जाती हैं। इन सब क्रिया को अपनाकर, इन सब विधियों को अपनाकर हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। तो पेंट लगाना, इससे बचा सकते हैं संक्षारण से। तेल लगा के बचाया जा सकता है, जो ग्रीस व्रीस लगाते हैं तेल वगैरह ना, या पेंट कर दिया जाता है जो लोहे का, आप लोग देखेंगे आप लोग के घर में जो लोहे की खिड़की लगी होंगी उस पर पेंट कर दिया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, अर्थात संक्षारित ना हो। या तेल भी लगा दिया जाता है, साइकिल वगैरह आप लोग चलाते हैं उसमें ग्रीस वगैरह डालते हैं, तेल डालते हैं ताकि वो उस पर जंग ना लगे, अर्थात संक्षारित ना हो। यह लेपन क्या होता है? ये लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, लोहा व इस्पात, उनको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। अरे बात समझ में? लेपन क्या होता है? लोहा व इस्पात होता है, इस्पात, उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इसी प्रक्रम को कहा जाता है यसद लेपन। आई बात समझ में? अगला है क्रोमियम लेपन। क्रोमियम लेपन आप लोग देखेंगे मतलब चमकीला कर दिया जाता है जो भी धातुएं होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो साइकिल का हैंडल लगा होता है, साइकिल का हैंडल होता है, देखिए वो बहुत चमकीला होता है ना, एकदम प्लेन होता है, चमकीला होता है, उस पर जो है क्रोमियम क्रोमियम का लेप कर दिया लगा दिया जाता है, यानी कि परत चढ़ा दी जाती है। वह चमकीला बन जाता है और वो जो है संक्षारित होने से बच जाता है। एनोडीकरण कर दिया जाता है, या मिश्र धातुएं भी बना दी जाती है। मिश्र धातुएं का मतलब जो है दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु को मिला कर के एक समांगी मिश्रण बना लिया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं को
या धातु और अधातु को, ठीक है, ये एक समांगी मिश्रण बना दिया जाता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं पता है आप लोग को? आप लोग को बताया गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का समांगी मिश्रण बनाया जाता है, जिससे जो धातुएं हैं वो संक्षारित होने से बचाया जाता है। इसे लोहा है, लोहे में लगभग 0.05% जो है कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे वह कठोर हो जाता है और जो है संक्षारित होने से बच भी जाता है। इसी प्रकार से इस्पात है, इस्पात में लोहा होता है, जिंक होता है और क्रोमियम मिला दिया जाता है। पीतल में कॉपर और जिंक मिला दिया जाता है। कांसा में कॉपर और टिन मिला दिया जाता है, ताकि ये संक्षारित ना हो, अर्थात इस पे जंग ना लगे, ठीक है। तेज जो था संक्षारण से सुरक्षा था, अर्थात किस प्रकार से हम लोग संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो कम्प्लीटली आप लोग का लेसन जो है आज समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से लेसन समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगली बार हम अगली क्लास लेंगे तो एक नए लेसन के साथ लेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान भी रखे रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, अपना भी ध्यान रखिएगा और घर वालों का भी। ओके, बाय बाय।